नमस्ते। एक मिनट सोचिए। भारत के सबसे अमीर आदमी जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी चलाते हैं, वो अब पानी की बोतलें बेच रहे हैं, और मजे की बात यह है कि हर बोतल पर नुकसान उठाकर। तो चलिए आज इस 15 रुपए के वाटर बॉम्ब के पीछे अंबानी का असली मास्टर प्लान क्या है, उसे डीकोड करते हैं। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई भारत का सबसे अमीर आदमी घाटे में पानी की बोतलें क्यों बेचेगा। देखिए, ये सिर्फ एक और प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े खेल की पहली चाल है। अच्छा, तो मामला क्या है जरा देखिए। रिलायंस का कैंपा श्योर मिल रहा है 15 रुपए में। वहीं दूसरी तरफ बिस्लेरी और एक्वाफीना जैसे बड़े नाम हैं 20 रुपए के। मतलब सीधा सीधा 25% का प्राइस कट। और ये कोई छोटे मोटे मार्केट की बात नहीं है, ये 40,000 करोड़ रुपए का मार्केट है जिसमें तहलका मच गया है। तो एक तरफ है 60 साल पुराना मार्केट लीडर बिस्लेरी, और दूसरी तरफ एक नया और बहुत पावरफुल चैलेंजर। लेकिन कहानी सिर्फ पानी की है ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। असल में ये रिलायंस के 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब रुपए के एफएमसीजी गेम प्लान का आगाज है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1 ट्रिलियन रुपए। ये रिलायंस के नए एफएमसीजी बिजनेस, मतलब जो रोजमर्रा के सामान होते हैं, उसके लिए अगले 5 साल का रेवेन्यू टारगेट है। और इस इतने बड़े लक्ष्य की नींव रखी जा रही है एक मामूली सी पानी के बोतल से। तो ये प्लान आखिर काम कैसे करेगा? स्टेप 1, पानी जैसा एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट लाओ जो हर कोई खरीदता है, और उसे बहुत ही कम दाम पर बेचो। स्टेप 2, इस पानी की बोतल का इस्तेमाल करो देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए, हर किराना स्टोर से लेकर चाय की टपरी तक। स्टेप 3, इसके दम पर भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करो जो 12.5 करोड़ दुकानों तक पहुंचे। और फिर आता है स्टेप 4, जो सबसे अहम है। इसी नेटवर्क का फायदा उठाकर अपने बाकी सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दो और हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसे बड़े बड़े महारथियों को टक्कर दो। मतलब पानी यहां सिर्फ पानी नहीं है, ये तो एक तरह का ट्रोजन हॉर्स है। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। मीडिया में हेडलाइंस में तो ऐसा लग रहा है कि ये रिलायंस और बिस्लरी की लड़ाई है, पर असल निशाना बिस्लरी है ही नहीं। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। बिस्लेरी, किनले, एक्वाफिना, ये सारे बड़े नाम मिलकर भी मार्केट का सिर्फ 25% हिस्सा ही कंट्रोल करते हैं। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, मार्केट का बाकी 75% हिस्सा, मतलब 3/4 मार्केट, असल में हजारों छोटे, लोकल और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के कब्जे में है। तो मतलब साफ है, जो लड़ाई हमें 2 बड़े हाथियों की लग रही है, वो असल में एक हाथी और हजारों चींटियों के बीच की है। अंबानी का असली टारगेट बिस्लेरी नहीं है, बल्कि वो हजारों गुमनाम लोकल ब्रांड्स हैं जिनके पास न तो कोई बड़ी ब्रांड वैल्यू है और ना ही पैसों की ताकत। तो सवाल यह है कि अंबानी ये सब कर कैसे रहे हैं? जवाब एक शब्द में है, रिटेलर। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है दुकानदार को अपनी तरफ करना। और देखिए, ये सिर्फ हमारी आपकी बातें नहीं हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीईओ सुनील डिसूजा, जो कि एक बड़े कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने खुद माना है कि इस दाम पर बेचने से हर बोतल पर लगभग 1.5 से 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने इसे साफ साफ एक पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कहा है। अब सोचिए, जब आपका कॉम्पिटिटर ही कह दे कि आपकी प्राइसिंग सस्टेनेबल नहीं है, तो इसका मतलब खेल कुछ बहुत बड़ा है। तो फिर दुकानदार कैंपा श्योर क्यों बेचेगा? इसका पूरा हिसाब किताब इस टेबल में है। देखिए, बिस्लेरी जैसी बड़ी ब्रांड बेचने पर दुकानदार को मिलते हैं लगभग 4 रुपए। लोकल छोटे ब्रांड्स बेचने पर उसे 10 रुपए तक बच जाते हैं। अब यहां रिलायंस ने एक स्मार्ट मूव खेला है। वो कैंपा श्योर पर दुकानदार को दे रहे हैं लगभग 5 रुपए का मार्जिन, जो कि बड़े ब्रांड से तो ज्यादा है, और साथ ही ग्राहक के लिए ये लोकल ब्रांड से सस्ता है। तो ज्यादा मार्जिन और ज्यादा बिक्री, मतलब दुकानदार के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब रातों रात हो गया। इसकी टाइमिंग कमाल की है। फरवरी 2025 में गुवाहाटी का प्लांट शुरू हुआ। उससे भी पहले इंडिपेंडेंस वाटर नाम से चुपचाप मार्केट को टेस्ट किया गया, डेटा इकट्ठा किया गया। फिर देखिए क्या होता है। 12 सितंबर 2025 को सरकार पैकेज्ड वाटर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर देती है। और उसके ठीक सिर्फ 11 दिन बाद 3 अक्टूबर को कैंपा श्योर पूरे देश में लॉन्च हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही सोची समझी, परफेक्टली टाइम स्ट्रैटेजी है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि ये लड़ाई सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे के पूरे कंज्यूमर गुड्स मार्केट के लिए एक अलार्म बेल है, एक चेतावनी है। अब इस शतरंज की बिसात पर बिस्लेरी जैसी कंपनी के पास क्या चालें बची हैं? पहला ऑप्शन, वो भी दाम कम कर दें, जो कि एक तरह का सुसाइड मूव हो सकता है,
क्योंकि इससे सारे मार्जिन खत्म हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, इस खतरे को नजरअंदाज कर दें और धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर खोते रहें। तीसरा, प्रीमियम बाजार पर फोकस करें, मतलब शहरी इलाकों में जहां लोग ब्रांड के नाम पर ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। या फिर चौथा और आखिरी ऑप्शन, किसी कॉम्पिटिटर जैसे रिलायंस को ही बेचकर मार्केट से निकल जाएं। और यहीं से हमें मिलता है अंबानी का वो रेप्लिकेबल प्लेबुक, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप 1, एक ऐसी कैटेगरी पकड़ो जहां मार्जिन कम हो और छोटे लोकल प्लेयर्स ज्यादा हों। स्टेप 2, नुकसान उठाकर भी बेहद एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ मार्केट में उतरो। स्टेप 3, दुकानदारों को ज्यादा प्रॉफिट देकर अपनी टीम में शामिल कर लो। स्टेप 4, छोटे मोटे सारे अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन को मार्केट से साफ कर दो। और आखिर में स्टेप 5, मार्केट पर कब्जा करो और फिर धीरे धीरे दाम नॉर्मल कर दो। सोचिए, यही फॉर्मूला कल पैकेज्ड आटा, मसालों या बिस्किट के मार्केट में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी की एक छिपी हुई कीमत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर एक प्लास्टिक की बोतल को डिकम्पोज होने में 400 साल लगते हैं, और ये जो नए प्लांट्स लग रहे हैं, ये हर साल अरबों लीटर ग्राउंड वाटर निकालेंगे। वो भी तब जब हमारे देश के कई शहर पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि इस सस्ते पानी की एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत भी है। तो हम कुछ बड़े सवालों के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या बिस्लेरी इस तूफान में टिक पाएगी? क्या वो हजारों छोटे लोकल ब्रांड्स हमेशा के लिए बाजार से गायब हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस 15 रुपए के पानी की असली कीमत आखिर चुकाएगा कौन? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी शुरू हुई है। इसका अंजाम लिखा जाना अभी बाकी है।